नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के चुनाव काफ़ी दूर हैं, हम 22 के मध्य में पहुंचे हुए हैं। सरकार बने हुए भी 2 साल के आसपास हो गया है, लेकिन सरकार की जो हालत है वो लगातार नासाज है। ये कुछ उस तरह से है कि कोई बच्चा पैदा होता है और पैदाइशी ही कोई बीमारी हो जाती है जो ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से उस बच्चे के जीवन पर हमेशा तलवार लटकी रहती है। बिहार सरकार की भी वैसी स्थिति है। इसका कारण बहुत सारा है, बहुत सारे वजहों से बिहार में सरकार की हालत खस्ता है। उसके स्वास्थ्य पर लगातार बटा लगा हुआ है, लेकिन जो मुख्य कारण है वो 2 सत्ताधारी दलों के आपसी समन्वय की कमी। विभिन्न मुद्दों पर जिस तरीके से जदयू भाजपा आपस में भिड़ जाती है, चाहे एमएलसी चुनाव को सीटों का बंटवारा हो, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चाहे विभिन्न मुद्दों पर सरकार द्वारा प्रस्तावित स्कीम्स हो, चाहे केंद्र सरकार द्वारा कोई स्कीम प्रस्तावित की जाए। अगर केंद्र सरकार कहती है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं, तो पहले ही जदयू बैकफुट पर चली जाती है और उसे निरस्त कर देती है। जदयू जब ये मांग करती है कि बिहार में जातिगत जनगणना हो, तो भाजपा उस मामले पर जदयू को बैकफुट पर ढकेल देती है। हालांकि बिहार में चल वही रहा है जो नीतीश कुमार चाह रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग इसकी वजह से काफ़ी इंटरनली नाराज बताए जाते हैं। जदयू की मोनोपोली कम विधायक होने के बावजूद बिहार में है, और इसका मुख्य कारण ये है कि जहां जदयू के विधायक कम हैं, वहीं सांसद केवल 1 कम है भाजपा से। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा था 2019 के, भाजपा और जदयू 50-50 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसकी वजह से हुआ था क्या, 1 सीट मात्र छोड़कर सभी सीटों पर जदयू ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा जो 6 सांसद थे वो लोजपा से भी जीत कर आए थे, अब वो टूट गए है, अलग अलग पार्टी बन चुकी है उसकी। लेकिन मुख्य बात क्या है, भाजपा के 17 और जदयू के 16 सांसद हैं। इन सांसदों की संख्या की वजह से 24 में एक बार फिर से मामला फंस सकता है। बार बार नरेंद्र मोदी की सरकार में, हालांकि जरूरी नहीं कि 16 सांसद अगर जदयू के रहें तभी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी रहेगी, लेकिन 16 का आंकड़ा कभी भी अगर नीतीश कुमार का समर्थन खींच लेने से कम हो जाता है तो आगे चल के सरकार को परेशानियां हो सकती हैं, और विभिन्न सदनों में भी उसकी जो दावेदारी है वो कमजोर हो सकती है। लेकिन 24 में खबर ये आ रही है, बार बार नीतीश कुमार की मुलाकातों के बाद ये दावा किया जा रहा है कि 24 के चुनाव में फिर 50-50 के आंकड़े पर जदयू भाजपा चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बार भाजपा ऐसी किसी तैयारी के लिए बिल्कुल ही रजामंदी नहीं दे रही है। भाजपा का मानना है कि 24 का चुनाव भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नरेंद्र मोदी के चेहरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी कुर्सी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो मामला है इस बार विधायकों की संख्या के आधार पर, जीत के परसेंटेज के आधार पर ही निपटाया जाए। यानी कहीं ना कहीं भाजपा दबाव बना रही है कि जितना सीट जीतकर आई है जदयू, उतनी ही सीटों पर वो फिर दावेदारी लोकसभा में भी करे। इस बार प्रत्याशी भी भाजपा के पास अधिक हैं। कई लोगों का पिछले चुनाव में टिकट कटा था, कई प्रत्याशियों को इंतजार कराया जा रहा है, उनको दोबारा मौका दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा का दावा ये है कि वो इस बार 70% सीटों पर चुनाव लड़े और 30% सीटें वो जदयू को दे। लेकिन जदयू ने इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इंटरनली ये हवा उड़ा दी है कि वो 50 सीटों से 50-50 सीटों पर जितना पैसे चुनाव लड़ा गया था वैसे ही लड़ने के लिए तैयार है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इस गठबंधन को 24 में तोड़ देगी और वो अपने हिसाब से सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। अब कहीं ना कहीं इसे आप समझ सकते हैं, जदयू द्वारा दिया गया भाजपा को गिदड़ धपकी हो, या फिर भाजपा को वक्त रहते ही जदयू एहसास करा रही है कि आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा विधानसभा चुनाव में नीतीश की कम सीटों के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री जरूर बना सकती है, लेकिन 24 में जब नरेंद्र मोदी की खुद की साख जब दाव पे होगी तो वो ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहेंगे जिससे कमजोरी हो। आपको पता चला है रिसेंट समयों में क्या हुआ है, जदयू की जो वोट बैंक रहा है वो काफ़ी खिसका है। इसकी वजह से जदयू के विधायकों की संख्या घटी है। आने वाले समय में ये भी एनालिसिस किया जा रहा है कि जो सांसदों की संख्या है वो भी घट सकती है, उसका भी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। खासतौर पर जो भाजपा का वोटर है वो जदयू को पसंद नहीं कर रहा है। तो ऐसे में भाजपा अपनी जो तैयारी है वो 24 से पहले शुरू कर चुकी है, लेकिन उन तैयारियों को देखते हुए नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं झटका दे दिया है और ये एहसास करा दिया है
कि 50-50 से कम में कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि चुनाव बहुत दूर है, लेकिन इतना जरूर है कि 50-50 के समीकरण पर बिहार अटक जरूर गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।